जानने का ये प्रयास करेंगे कि कैसी गुंडागर्दी उन्होंने कर रखी है, क्योंकि अभी अगर आप यहाँ दिखाएं तो यहाँ चौथे फ्लोर पर एक महिला खड़ी थी। उन्होंने हमारे सामने उनको बोला कि ये गुंडा है, इस गुंडे को यहाँ से भगाओ, और एक गाली भी दी उन्होंने। और गाली शायद हम सबको दी, क्योंकि हम सभी यहाँ खड़े थे, शायद गाली हम सबको दी, लेकिन गुंडा उन्होंने उनको बोला कि ये गुंडा है, गुंडागर्दी करता है। बाकी किस तरह की गुंडागर्दी करता है वो उनसे जानने का प्रयास करेंगे। गुंडा कौन है आप अंदाजा लगा सकते हो जी। मुल्ला शब्द क्यों बोला गया? कपड़े ऊपर वाले नीचे, तो यार हम फिर बहुत लो कैटेगरी के लोग हैं। अब हमारे कपड़ों पे पानी आए, हम पे पानी आए, हम नमाज कैसे पढ़ें? पैंट चो मुल्ले कब्जे करेंगे क्या सारी जमीन पे? यही सब एज इट इज बोले थे। 8-10 बंदों ने मुझे घेर लिया। घेरने के बाद मैं अकेला आदमी पिटूंगा क्या? ईंट नहीं उठाऊंगा मैं। मेरे फादर से बदतमीजी करिए, बाहर गमले तोड़ रखे हैं। मेरी वाइफ और मेरी बेटी अंदर थी, घर में घुसे हैं वो मुसलमान हो भाई, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा परेशान करा जा रहा है। तो लोगों के हाथ जोड़ के एक आप मुसलमान और भी कोई? भाई साहब मैं हाथ जोड़ के यही कहना चाहता हूँ, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। फरीदाबाद में बीते दिनों हुए नगर निगम चुनावों में चुनाव लड़ चुके पार्षद उम्मीदवार वार्ड 18 से इमरान जलाल पर मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। अभी कुछ देर पहले फरीदाबाद के ही एसएम थाने के बाहर से कुछ एक लोगों द्वारा बोला गया मीडिया के सामने कि उनके साथ इमरान जलाल ने मारपीट की है, और लड़ाई की जो जड़ है वो ये छोटा सा कब्जा है। खैर कब्जा छोटा हो या बड़ा हो, कब्जा होता है। इसी को लेकर झगड़ा हुआ है और काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं इमरान जलाल के ऊपर कि मारपीट करी गई है और इस कब्जे के करके मारपीट हुई है। बाकी इमरान जलाल खुद यहाँ पर हैं। इस समय हम सेक्टर 48 लेक व्यू सोसाइटी में मौजूद हैं और ये इमरान जलाल का घर है। और ये जो लोगों द्वारा बताया गया, जो आरडब्ल्यू के लोग थे, उन्होंने बताया कि ये कब्जा कर रखा था। इस कब्जे को हटाने को जब इमरान जलाल को बोला गया तो उन्होंने मारपीट की। ये एक पक्ष अभी तमाम मीडिया चैनलों से चलाया। दूसरा पक्ष जो है, इमरान जलाल खुद हमारे साथ हैं। एक बार जानने का प्रयास करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि कैसी गुंडागर्दी उन्होंने कर रखी है, क्योंकि अभी अगर आप यहाँ दिखाएं तो यहाँ चौथे फ्लोर पर एक महिला खड़ी थी। उन्होंने हमारे सामने उनको बोला कि ये गुंडा है, इस गुंडे को यहाँ से भगाओ, और एक गाली भी दी उन्होंने। और गाली शायद हम सबको दी, क्योंकि हम सभी यहाँ खड़े थे, शायद गाली हम सबको दी, लेकिन गुंडा उन्होंने उनको बोला कि ये गुंडा है, गुंडागर्दी करता है। बाकी किस तरह की गुंडागर्दी करता है वो उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी, किस तरह की गुंडागर्दी कर रखी है आपने? क्योंकि अभी पीछे ऊपर एक महिला खड़ी थी, आपको गुंडा बोल रही थी। और अभी ना 6 महीने पहले मैंने चुनाव लड़ा था काउंसलर का। चुनाव तो फाइट नहीं कर सकते अगर आप गुंडे हो तो। बिल्कुल, प्रशासन आपको एनओसी देता है। बिल्कुल, बिना एनओसी चुनाव नहीं लड़ सकते। गुंडा कौन है आप अंदाजा लगा सकते हो जी। मुल्ला शब्द क्यों बोला गया? मैटर क्या था? मैटर ये था कब्जे को लेकर। सुनो, ये कब्जे को ये मैंने जाल लगाया। इसका रीजन आप छत ऊपर देखो, सब कपड़े सुखाते हैं। कपड़े ऊपर वाले नीचे, तो यार हम फिर बहुत लो कैटेगरी के लोग हैं। अब हमारे कपड़ों पे पानी आए, हम पे पानी आए, हम नमाज कैसे पढ़ें? पर मैंने आरडब्ल्यू में वॉइस मैसेज भेजे हुए 2-3, कोई रिप्लाई नहीं। मैंने भाई ऐसी दिक्कत है, किसी का कोई रिप्लाई नहीं अभी तक। तो मैंने हारने के बाद ये वो बना लिया, तो मैं अपने कपड़े सुखा लूंगा इसके नीचे, सिर्फ ये रीजन। उनका फोन आया, भाई आपको हटा लोगे? मैंने कहा भाई साहब वो नहीं हटेगा, पूरी सोसाइटी के बराबर मैं भी मेंबर हूँ। आप इसको हटा, आप सारे सोसाइटी में से हटवा दो, मेरे से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विदिन सेकंड में हटा लूंगा। उसने बोला 2-3 बार रिक्वेस्ट किया, भैया एक बार मिल लोगे आप? मैंने मिल लूंगा। कहाँ पे खड़े हो? मैं गाड़ी में बैठ के जा रहा था, मेरा काम चल रहा धारूहेड़ा, मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ। मैं वहाँ गया, उस गाड़ी से उतर के ही गया। मैंने कहा बताओ? कह रहा भाई जाल हटा ले। मैंने भाई जाल तो नहीं हटेगा, बात तो मैंने आपसे पहले बोल दी। कह रहा बैंड चो मुल्ले कब्जे करेंगे क्या सारी जमीन पे? यही सब एज इट इज बोले थे। अच्छा, पहले तो बोले ये उसने क्या नाम है उसका, चारू बंसल, उधर से आ रहा था अंकित गर्ग, वो भी यही कहता आ रहा था। 8-10 बंदों ने मुझे घेर लिया। घेरने के बाद मैं अकेला आदमी पिटूंगा क्या? ईंट नहीं उठाऊंगा मैं। मुझे एक बात बताओ, लेकिन मैंने मारा किसको? ईंट। अच्छा, सिर्फ सेल्फ डिफेंस में, मैंने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया ना। लेकिन उन्होंने गाली दी और मुल्ला कह के बुलाया। हाँ जी। अच्छा, गाली दी, मुल्ला शब्द, मुल्ले ही कब्जा करेंगे क्या मैंने पैसे दे के नहीं खरीदा हुआ सोसाइटी में फ्लैट? आप मुझको ये ब्रीफ कर देंगे प्लीज? मैं गुंडा हूँ, अगर प्रशासन ने मुझे एनओसी दिया, मैं गुंडा हूँ तो एनओसी क्यों मिलेगी? बिल्कुल, मैं गुंडा हूँ, मेरे पे तो बहुत मुकदमे पेंडिंग चल रहे होंगे इस हिसाब से। अच्छा, अगर वो लोग गुंडा बता रहे हैं फिर तो मैं घर से बाहर जा ही नहीं सकता ना। तो अभी बात हो रही थी कि कुछ एक लोग आपके घर के अंदर घुसे, कैमरे लग रहे हैं। मैं तो था राजस्थान, मेरे फादर से बदतमीजी करिए, बाहर गमले तोड़ रखे हैं। मेरी वाइफ और मेरी बेटी अंदर थी, घर में घुसे हैं वो। बदतमीजी का आलम तो हमने देख लिया। ऊपर एक महिला गाली दे रही थी। ऐसे गालियां देते, मेरी वाइफ मेरे बच्चे आपने बाहर देखे सोसाइटी से? कितनी देर हो गई आपको? 20 मिनट तो हो गए। कोई बच्चा देखा मेरा बाहर? हमारी वाइफ बाहर भी, हमारी लेडी से बाहर ही नहीं आती है। भाई साहब हम गुंडे कैसे हैं?
इतनी दिक्कत है तो हमारे 6 फ्लैट हमारे पैसे दे दो, हम चले जाएंगे। इन्होंने 4-5 महीने पहले भी मेरी कंप्लेंट करी थी सीमेंट विंडो पे कि मैं कब्जा कर रहा हूँ। मैंने उनको ब्रीफ कर दिया, अगर मैं कब्जा कर रहा होता तो क्या प्रशासन मुझे छोड़ देता? आखिर कंप्लेंट इमरान जलाल की क्यों होती है? मैं मुसलमान हूँ भाई, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा परेशान करा जा रहा है। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ के पूरी सोसाइटी में एक आप ही मुसलमान और भी कोई? भाई साहब मैं हाथ जोड़ के यही कहना चाहता हूँ, मुझे इंसाफ दिलाया आप जाए। अकेले मुसलमान हो कि लेकिन हमने ये सुना है कि इमरान और भी जलाल हैं ने, 2-4 और भी हैं? हमने ये भी सुना है कि इमरान जलाल ने, जहाँ आप कह रहे हैं कि भाई मुसलमान है, लेकिन वहीं इमरान जलाल एक मंदिर की जो यहाँ पर स्थापना होती है या बनाई जाती है तो वहाँ पर मैंने सहयोग किया था, मैंने सहयोग किया। इन लोगों से आप पूछ सकते हो, मैंने सहयोग किया है। अच्छा, तब शायद ये बात नहीं आई कि भाई नहीं, जब हिंदू मुसलमान नहीं आता तब नहीं आया। और इन लोगों के लिए मैं आधी रात को भी खड़ा होता हूँ, लेकिन आज आपके सामने भाई ऊपर भी जाल वगैरह लगे हुए हैं, पूरे कपड़े में लगे, सूख सब रहे में हैं। लगे हुए हैं, सब में। खाली आपके जाल से लोगों मेरे को जाल से दिक्कत है, रीजन वही बता दिया ना, खाली मैं मुसलमान हूँ, उन पे लोगों पे कोई मुद्दा ही नहीं है। हिंदू मुसलमान सोसाइटी में सिर्फ आप ही मुसलमान है कि और भी 2-4 घर और हैं, लेकिन कोई किसी से मतलब ही नहीं रखता, मैं भी नहीं रखता। आप कैमरे लगे हुए डेली 1 महीने 2 महीने का चेक कर सकते हो। मैं सीधा आता हूँ, गाड़ी खड़ी करता हूँ, अपने कमरे में सोता हूँ, सुबह उठता हूँ, अपने झगड़े का मेन कारण केवल जाल है या जाल है और कोई रीजन नहीं। गुंडा और बदमाश की गुंडा टिप्पणी दी बदमाश जा रही भाई है जी साहब, आपको। मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी तो पूछना चाहूंगा, प्रशासन आप लोग प्रशासन से क्वेश्चन तो करोगे ना कि मैं गुंडा बदमाश कैसे हूँ? भाई मेरी तो छवि खराब हो गई, मेरे पास क्या बचा? अगर आपके खिलाफ पुलिस की कंप्लेंट हो चुकी है, पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं प्रशासन को यही कहना चाहता हूँ भाई, इस चीज को बहुत गंभीरता से लिया जाए, ये छोटा विषय नहीं है। और जो 3-4 लोग आपके अंदर घर के अंदर घुसे, भाई वो तो मैं शिकायत तो वो नहीं, शिकायत मैं अभी आया हूँ, मैं जाके कंप्लेंट दे के आऊंगा। क्या लेडीज नहीं है मेरे घर में? ऐसे कैसे घुस गए अंदर? प्रशासन साथ है, प्रशासन पूछेगा ना। आप मेरी कंप्लेंट हुई, वो मैं मानता हूँ, वो कह रहे मैंने झगड़ा किया, वो तो प्रशासन उसकी वो करेगा ना वेरीफाई। झगड़ा हुआ क्यों? झगड़ा इसीलिए हुआ, इसके लिए उन्होंने बोला, मैं गया, मैंने कहा भाई वजह है ही, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अपशब्द बोले, उन्होंने ये बोला छूटते ही, क्या मूल्य ही कब्जा करते हैं जमीनों पे? हर जगह ही मूल्य कब्जा कर लेंगे। ये क्या भाई सुनो मेरी बात, ये सारी लड़ाई शांत हो गई थी भाई, बैठ गए ऑफिस में, सारे आगे थे, 5-10 आदमी तो ये पहले ही थे जब इसको अकेले में बुलाया था, तो ये चला गया भाई, अकेले जा रहे थे ऑफिस के लिए, लेट हो रहे थे। हम तो पहले बात तो किसी से मतलब नहीं रखते, वो जबरदस्ती बुला के वो चला गया। अब उल्टा सीधा बोलोगे तो हो गई हाथापाई, उन्होंने भी करी होगी, ऐसा नहीं तो उन्होंने फूल बरसाए होंगे, ये फूल बरसाएगा लड़ाई में तो सब हो गया। हम ऑफिस में बैठ गए जी, ठीक है, सबकी बातचीत बड़े प्यार से, इनकी तरफ से भी हमारी तरफ से, भाई ठीक है हटा देंगे, सारी एंक्रोचमेंट हटा देंगे। तो इतने में आता है हमारे फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर पवन है, उसका इन सब आदमी के सामने 20 एक आदमी थे, सबके सामने उसने गाड़ी दी है। माँ बहन की गाड़ी फिर बताओ क्या करें हम? जो बंदे वहाँ थे भैया अब ये हमसे कहते हैं कि हम यहाँ बैठते हैं, ठीक है, हमारे आगे भाईचारे में मिलने बैठ गए। भैया ना तो तुम हमें पार्क में बैठने देते, ना तुम हमें जिम में जाने देते, कैसे क्या कोई हम मचूत है? भैया हमने भी 2 फ्लैट तो ऊपर और 4 फ्लैट नीचे हैं। नहीं जाने क्यों नहीं देते हैं? अब पूछो ना उनसे, तुम वहाँ भी नहीं बैठने दे रहे, यहाँ भी नहीं बैठने दे रहे, कहाँ बैठे भी हम? क्या आप लोगों के साथ भेदभाव किया बिल्कुल किया जा रहा है। अब देखो तुम्हारे सामने भी एक आंटी ऊपर से अपशब्द बोल रही थी ना, तो ये सब है, आप बताओ क्या करें? और मंदिर का हिंदू, अब इनकी और किसी चीज़ पे तो पार बसाई नहीं, तो इन्होंने इसको धर्म का नाम दे दिया बात को। और धर्म की बात मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ मंदिर की चर्चा चली, भाई मंदिर बन रहा है, हमारे पास फोन आता है दूसरी पार्टी का कि नहीं बनने देना, जबकि वो पार्टी थी, मतलब हाँ 2 पार्टी, जबकि वो हिंदू हैं, देखो वो मना कर रहे हैं, पर नहीं, हमने उसमें सबसे पहली जो राशि है हमने दी है, तो हम क्यों बनवाते? अगर हम हिंदू मुस्लिम करते तो भाई सहयोग किया हमने, तो जब भी तो बना, जबकि इनके आदमी मना कर रहे हैं कि मत दो। हमसे ऐसे करते हैं और हमारे साथ मिलके भी रहते हैं। अब बताओ कैसे करें भैया? हम तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। भाई जी क्या मांग करते हैं आप? हम तो मांग यही कर रहे हैं कि भैया हम तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, हमारे फ्लैटों के पैसे दे दो, हम तो अपना वापस चले जाएंगे। इस सोसाइटी से बढ़िया गाँव ये, गाँव से इसीलिए तो आए थे हम, कहे भाई कुछ थोड़ी बहुत झिकझिक या रास्ते हमारे आपको पता ही खराब है। सोसाइटी में एक एजुकेटेड लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भैया हम अनपढ़ थोड़ी है, हम अनपढ़ थोड़ी है, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमसे पढ़ाई में कुछ भी, पढ़ाई में जो लोग बोल रहे थे ना मैं गुंडा बदमाश हूँ, मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, वो लोग अपनी डिग्रियां लाएं, मैं अपनी लाऊंगा, आप लोगों को पता लग जाएगा कौन एजुकेटेड है। भाई मैंने बीटेक भी की हुई है, मैंने एलएलबी भी की हुई है। तो वकील साहब जब एलएलबी की हुई है, इस तरीके की टिप्पणी हो रही है, तो क्या कार्रवाई बनती है आप भैया? मेरी पूरी टीम आई हुई है, वो बात करेंगे इस बारे में। दूसरे व्यक्ति आप हैं जिस पर आरोप लग रहे हैं? हाँ, और सुनो, मैं तो बिल्कुल बाद में पहुंचाऊं, जब आदमी लड़ाई झगड़ा करेगा, मेरी बात सुनना,
तो भैया लड़ाई झगड़े में छुटाने में धक्का भी लग जाएगा। अब मैं क्या गर्दन पकड़ के फेंक रहा हूँ? अरे भैया हम तो किसी से लड़ाई झगड़े कोई कह दे हमारी तो जो तुम कहो वो कर लेंगे हम तो। इमरान जलाल की वीडियो सीसीटीवी बिल्कुल ठीक बात है। एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप पत्थर उठाते हुए नजर आ रहे हैं भाई साहब। पत्थर नहीं है भाई साहब, ईंट क्या है है, वो? ईंट है। जब अच्छा, ईंट है। 10 आदमी गुथेंगे मेरे से लड़ेंगे तो मैं जान किससे बचाऊंगा? अच्छा, 10 क्या आदमी। किसी को चोट भी आई है? किसी को कोई चोट नहीं, मैंने चलाई नहीं, वो तो उठाया मैंने अच्छा, जान आपने बचाने self के लिए। defense हाँ में जी। जो है, जब इनको ये जबरदस्ती पोक करेंगे बार 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 बार, जो आदमी मतलब नहीं रखता इनसे तो इसको क्यों परेशान करा जाता है? बताओ, हम किसी से ना बातचीत करते भैया इमरान जैसे जलाल दोस्त- तो ये पूरा मैटर आपने देख लिया है, पूरा मैटर आपने देख लिया है। बाकी इसमें पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी और मैटर आपको समझ में आएगा। फिलहाल कहीं कोई कसर छोड़ी नहीं गई है कि पड़ोसी जो है, पड़ोसी एक दूसरे का दुश्मन बन बैठा है और छोटे से कब्जे करके और ऊपर से किसी को उसके धर्म के नाम पर उसको गाली देना, उल्टा बोलना थोड़ा गलत है। पुलिस निष्पक्ष जांच करे। खबर जर्सी डिजिटल के लिए उज्जवल हांडा की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।